नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र था और इस कारण बचपन में सभी उन्हें नरेन कहकर पुकारते थे। नरेन की एक खासियत ये थी कि वह हर बात के पीछे तर्क ढूंढते थे। लॉजिक से कोई बात साबित ना हो तो वह उस पर भरोसा नहीं करते थे। इसकी मिसाल तमाम उन घटनाओं से दी जा सकती है जो उनके बचपन का हिस्सा बनी, जैसे कि एक घटना जिसका लेना देना कलकत्ता से था। कलकत्ता के जिस इलाके में वे रहते थे वहाँ उनके पड़ोस में एक पेड़ था। उस पेड़ पर चढ़ना लटकना बालक नरेन को बहुत भाता था। घर में रहने वाले बुजुर्ग को लगता था कि कहीं नरेन गिरकर जख्मी न हो जाए, इसलिए बुजुर्ग ने उन्हें डराया कि इस पेड़ पर मत चढ़ो, क्योंकि इस पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है जो इस पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। बुजुर्ग को लगा कि आगे से नरेन डर कर पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, लेकिन नरेन अगले दिन फिर पेड़ पर चढ़े और दिन भर उसी पर रहे। जब शाम हो गई तो बुजुर्ग दिखे तो नरेन ने कहा कि मैं दिन भर पेड़ पर रहा, लेकिन ब्रह्म राक्षस तो आया ही नहीं, मैं उससे मिलना चाहता था। ये सुनकर बुजुर्ग दंग रह गए। दरअसल नरेन के भीतर शुरू से सत्य को जानने की और ईश्वर से साक्षात्कार की तीव्र इच्छा थी। यही वजह है कि जो भी कोई धर्म की बात, ज्ञान की बात करता, उससे वे पूछ बैठते कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। इस सवाल का जवाब भला कौन दे सकता है। नरेन को भी कोई जवाब नहीं दे पाता, लेकिन ये सवाल आग बनकर हर वक्त उनके सीने में धधकता था। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एक दिन वे ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास पहुंच गए। नरेन बार बार उनसे ये सवाल करते और वे ज्ञान और विज्ञान की बातें कहकर टालते थे, लेकिन हर बार नरेन अपना सवाल दोहरा देते। आखिर में देवेंद्र नाथ ने वही जवाब दिया जो बचपन में नरेन के द्वार पर आए एक गरीब फकीर ने दिया था। तुम्हारी आंखों में योगियों सी चमक है, तुम्हें ईश्वर का दर्शन जरूर प्राप्त होगा। उससे पहले भी कई दिव्य घटनाएं नरेन के जीवन में हो चुकी थीं। साल 1877 में नरेन के पिताजी विश्वनाथ दत्त को 2 साल के लिए कलकत्ता से रायपुर जाना पड़ा। उनके जाने के कुछ दिनों बाद नरेन अपने परिवार के साथ कलकत्ता से रायपुर के लिए रवाना हुए। ये अजीबोगरीब सफ़र था, क्योंकि तब न तो बसें थीं और न ही रेलगाड़ी तब बॉम्बे से नागपुर तक ही चलती थी। इस यात्रा में नरेन को बैलगाड़ी से भी लंबा सफर तय करना पड़ा। रास्ते में प्रकृति की शांत मनोरम छटा देखकर बालक नरेन का मन प्रफुल्लित हो उठता था। इसी दौरान नरेन के साथ एक बेहद अजीब घटना घटी, जिसका जिक्र उन्होंने बहुत बाद के दिनों में खुद किया था। पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरते हुए नरेन की नज़र अचानक पहाड़ी के कंदरा में लगे मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। उसी छत्ते को देखते देखते उनका मन समाधि में चला गया और जब समाधि से निकले तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।